नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गीता रावत श्री स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी भक्ति योग नामक पुस्तक को लेकर उपस्थित हूँ। इस पुस्तक में आज हम ईश्वर के स्वरूप को जानेंगे। तो चलिए अब हम ईश्वर का क्या स्वरूप है उसको पढ़ते हैं। ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर कौन है? जिनसे विश्व का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है वे ही ईश्वर हैं। वे अनंत, शुद्ध, नित्यबोध, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम कारुणिक और गुरुओं के भी गुरु हैं। वे ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। ये सब व्याख्याएं अवश्य सगुण ईश्वर की हैं। तो क्या ईश्वर दो हैं? एक सच्चिदानंद स्वरूप जिसे ज्ञानी नेति नेति करके प्राप्त करता है और दूसरा भक्त का यह प्रेममय भगवान। नहीं, वह सच्चिदानंद ही यह प्रेममय भगवान है। वह सगुण और निर्गुण दोनों है। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि भक्त का उपास्य सगुण ईश्वर ब्रह्म से भिन्न अथवा पृथक नहीं है। सब कुछ वही एक मेवाद्वितीय ब्रह्म है। पर हाँ, ब्रह्म का यह निर्गुण स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण प्रेम एवं उपासना के योग्य नहीं है। इसलिए भक्त ब्रह्म के सगुण भाव अर्थात परम नियंता ईश्वर को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ ब्रह्म मानो मिट्टी या उपादान के सदृश है जिससे नाना प्रकार की वस्तुएं निर्मित हुई हैं। मिट्टी के रूप में तो वे सब एक है, पर उनका बाहरीय आकार अलग अलग होने से वे भिन्न भिन्न आकार धारण कर लेती हैं। और जब तक आकार बना रहता है तब तक तो वे पृथक पृथक प्रतीत होती हैं। एक मिट्टी का चूल्हा कभी मिट्टी का हाथी नहीं हो सकता, क्योंकि गढ़े जाने के बाद उनकी आकृति ही उनमें विशेषत्व पैदा कर देती है। यद्यपि आकृतिहीन मिट्टी की दशा में वे दोनों एक ही हैं। ईश्वर उस निरपेक्ष सत्ता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, या यूं कहिए मानव मन के लिए जहाँ तक निरपेक्ष सत्य की धारणा करना संभव है बस वही ईश्वर है। सृष्टि अनादि है और उसी प्रकार ईश्वर भी अनादि है। वेदांत सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में यह वर्णन करने के पश्चात कि मुक्ति लाभ के उपरांत मुक्तात्माओं को एक प्रकार से अनंत शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। व्यास देव के एक दूसरे सूत्र में कहते हैं, पर किसी को सृष्टि, स्थिति और प्रलय की शक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यह शक्ति केवल ईश्वर की ही है। इस सूत्र की व्याख्या करते समय द्वैतवादी भाष्यकारों के लिए यह दर्शाना सरल है कि परतंत्र जीवन के लिए ईश्वर की अनंत शक्ति और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना नितांत असंभव है। कट्टर द्वैतवादी भाष्यकार मध्वाचार्य ने वराह पुराण से एक श्लोक लेकर इस सूत्र की व्याख्या अपनी पूर्व परिचित संक्षिप्त शैली में की है। इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार रामानुज कहते हैं, ऐसा संशय उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा को जो शक्ति प्राप्त होती है उसमें क्या परम पुरुष की जगत सृष्टि आदि असाधारण शक्ति और सर्व नियंत्रित भी अंतर्भूत है, या कि उसे यह शक्ति नहीं मिलती और उसका ऐश्वर्य केवल इतना ही रहता है कि उसे परम पुरुष के साक्षात दर्शन भर हो जाते हैं। तो इस पर पूर्व पक्ष यह उपस्थित होता है कि मुक्तात्मा का जगन्य यंत्रत्व प्राप्त करना युक्ति युक्त है, क्योंकि शास्त्र का कथन है,
वह शुद्ध रूप होकर परम पुरुष के साथ परम एकत्व प्राप्त कर लेता है। मुंडक उपनिषद 3:1-3। अन्य स्थान पर यह भी कहा गया है कि उसकी समस्त वासना पूर्ण हो जाती हैं। अब बात यह है कि परम एकत्व और सारी वासनाओं की पूर्ति परम पुरुष की असाधारण शक्ति जगन्य यंत्रत्व के बिना संभव नहीं। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि उसकी सब वासनाओं की पूर्ति हो जाती है तथा उसे परम एकत्व प्राप्त हो जाता है, तो हमें यह मानना ही चाहिए कि उस मुक्तात्मा को जगन्य यंत्रत्व की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में हमारा उत्तर यह है कि मुक्तात्मा को जगन्य तत्व के अतिरिक्त अन्य सब शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जगन्य यंत्रत्व का अर्थ है विश्व के सारे स्थावर और जंगम के रूप, उनकी स्थिति और वासनाओं का नियंत्रत्व। पर मुक्तात्माओं में यह जगन्य तृप्त की शक्ति नहीं रहती। हाँ, उनकी परमात्म दृष्टि का आवरण अवश्य दूर हो जाता है और उन्हें प्रत्यक्ष ब्रह्मानुभूति हो जाती है। बस यही उनका एकमात्र ऐश्वर्य है। यह कैसे जाना? शास्त्र वाक्य के बल पर। शास्त्र कहते हैं कि जगन्य यंत्रत्व केवल पर ब्रह्म का गुण है, जैसे जिससे यह समुदाय उत्पन्न होता है, जिससे यह समुदाय स्थित रहता है और जिससे प्रलय काल में यह समुदाय लीन हो जाता है। तू उसी को जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। यदि यह जगन्य यंत्रत्व शक्ति मुक्तात्माओं का भी एक साधारण गुण रहे तो उपर्युक्त जीवन फिर ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जगन्य यंत्रत्व गुण से ही उसका लक्षण प्रतिपादित हुआ है। असाधारण गुणों के द्वारा ही किसी वस्तु की व्याख्या होती है, उसका लक्षण प्रतिपादित होता है। अतः निम्नलिखित शास्त्र वाक्यों में यह प्रतिपादित हुआ है कि परम पुरुष ही जगन्य मन का करता है, और इन वाक्यों में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं है जिससे मुक्तात्मा का जगन्य तत्व स्थापित हो सके। शास्त्र वाक्य ये है, वस्तु आदि में एक मेवा द्वितीय ब्रह्म ही था। उसमें इस विचार का स्फुरण हुआ कि मैं बहुसृजन करूँगा। उसने तेज की सृष्टि की। आदि में केवल ब्रह्मा ही था। उसकी उत्क्रांति हुई। उससे छत्र नामक एक सुंदर रूप प्रकट हुआ। वरुण, सोम, रुद्र, पाजन्य, यम, मृत्यु, ईशान ये सब देवता छत्र हैं। पहले आत्मा ही था, अन्य कुछ भी क्रियाशील नहीं था। उसे सृष्टि सृजन का विचार आया और फिर उसने सृष्टि सृजित कर डाली। एकमात्र नारायण ही थे, न ब्रह्म थे, न ईशान, न धावा, पृथ्वी, नक्षत्र, जल, अग्नि, सोम और न सूर्य। अकेले उन्हें आनंद न आया। ध्यान के अनंतर उनके एक कन्या हुई। 10 इंद्रियां जो पृथ्वी में वास करते हुए भी पृथ्वी से अलग हैं, जो आत्मा में रहते हुए इत्यादि। दूसरे सूत्र की व्याख्या करते हुए रामानुज कहते हैं, यदि तुम कहो कि ऐसा नहीं है तो वेदों में तो ऐसे अनेक श्लोक हैं जो इसका खंडन करते हैं। तो वास्तव में वेदों के उन स्थानों पर केवल निम्न देवलोकों के संबंध में ही मुक्तात्मा का ऐश्वर्य वर्णित है। यह भी एक सरल मीमांसा है। यद्यपि रामानुज समष्टि की एकता स्वीकार करते हैं, यद्यपि उनके मतानुसार इस समष्टि के भीतर नित्य भेद है। अतएव यह मत भी कार्यतः देत भावात्मक होने के कारण जीवात्मा और सगुण ब्रह्म
ईश्वर में भेद बनाए रखना रामानुज के लिए कोई कठिन कार्य न था। अब इस संबंध में प्रसिद्ध अद्वैतवादी का कहना है, यह समझाने का प्रयत्न करें और समझने का प्रयत्न करें। हम देखेंगे कि अद्वैत मत की समस्त आशाओं और स्पृहाओं की किस प्रकार रक्षा और पूर्ति करता है, और फिर साथ ही किस प्रकार ब्रह्म भावापन्न मानव जाति का परमोच्च गति के साथ सामंजस्य रखते हुए अपने भी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। जो व्यक्ति मुक्ति लाभ के बाद भी अपने व्यक्तित्व की रक्षा से इच्छुक है, भगवान से स्वतंत्र रहना चाहता है, उन्हें अपनी स्पृहाओं को चरितार्थ करने और सगुण ब्रह्म का संभोग करने का यथेष्ट अवसर मिलेगा। ऐसे लोगों के बारे में भागवत पुराण में कहा गया है, हे राजन, हरि के गुण ही ऐसे हैं कि समस्त बंधनों से मुक्त आत्माराम ऋषि मुनि भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं। सांख्य दर्शन में इन्हीं लोगों को प्रकृति लीन कहा गया है। सिद्धि लाभ के अनंतर ये ही दूसरे कल्प में विभिन्न जगत के शासनकर्ता के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इनमें से कोई भी ईश्वर तुल्य नहीं हो पाता। जो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं जहाँ न सृष्टि है, न श्रेष्ठ न श्रेष्ठा, जहाँ न ज्ञाता है न ज्ञान और न ज्ञेय, जहाँ न मैं है न तुम और न वह, जहाँ न प्रमाता है न प्रमेय है न प्रमाण, जहाँ कौन किसको देखे वे पुरुष सबसे अतीत हो गए हैं और वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ ना वाणी पहुँच सकती है ना मन, और जिसे श्रुति नेति नेति कहकर पुकारती है। परंतु जो इस अवस्था की प्राप्ति नहीं कर सकते अथवा जो इच्छा नहीं करते, वे उस एक अविभक्त ब्रह्म को प्रकृति आत्मा और इन दोनों में ओत प्रोत एवं इनके आश्रय स्वरूप ईश्वर इस त्रिधा विभक्त रूप में देखेंगे। जब प्रहलाद अपने आप को भूल गए थे तो उनके लिए ना तो सृष्टि रही और ना उसका कारण रह गया, केवल नाम रूप से अविभक्त एक अनंत तत्व। पर ज्यों ही उन्हें यह बोध हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, त्यों ही उनके सन्मुख जगत और कल्याण में अनंत गुणागार जगदीश्वर प्रकाशित हो गए। यही अवस्था बड़भागी नंद नंदन गणप्राणा गोपियों की भी हुई थी। जब तक वे अहम ज्ञान से शून्य थी तब तक वे मानो कृष्ण ही हो गई थी, पर ज्यों ही वे कृष्ण को उपास्य रूप में देखने लगी, बस त्यों ही वे फिर से गोपी की गोपी हो गईं। और तब उनके सन्मुख पीताम्बरधारी माल्या विभूषित साक्षात मनमथ के भी मन को मथ देने वाले मृदु हास्य रंजित कमल मुख श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब हम आचार्य शंकर की बात लें। वे कहते हैं, अच्छा, जो लोग सगुण ब्रह्मोपासना के बल से परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, पर साथ ही जिनका मन अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है, उनका ऐश्वर्य समीप होता है या असीम। यह संशय आने पर पूर्व पक्ष उपस्थित होता है कि उनका ऐश्वर्य असीम है, क्योंकि शास्त्रों का कथन है उन्हें स्वराज्य प्राप्त हो जाता है, सब देवता उनकी पूजा करते हैं, सारे लोकों में उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अनंतर में व्यास कहते हैं, हाँ, जगत की सृष्टि आदि की शक्ति को छोड़कर मुक्तात्मा को सृष्टि स्थिति प्रलय की शक्ति से अतिरिक्त अन्य सब अणिमादि शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। रहा जगत का नियंत्रत्व, वह तो केवल नित्य सिद्ध ईश्वर का होता है।
कारण कि शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर सृष्टि आदि की बात आई है उन सभी स्थानों में ईश्वर की ही बात कही गई है। वहाँ पर मुक्तात्माओं का कोई प्रसंग नहीं है। जगत के परिचालन में केवल उन्हीं परमेश्वर का हाथ है। सृष्टि आदि संबंधी सारे श्लोक उन्हीं का निर्देश करते हैं। नित्य सिद्ध विशेषण भी दिया गया है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि अन्य जनों की अणिमादि शक्तियाँ ईश्वर की उपासना तथा ईश्वर के अन्वेषण से ही प्राप्त होती हैं। ये शक्तियाँ असीम नहीं हैं, अतएव जगन नियंत्रत्व में उन लोगों का कोई स्थान नहीं है। फिर वे अपने मन का पृथक अस्तित्व बनाए रखते हैं, इसलिए यह संभव है कि उनकी इच्छाएं अलग अलग हों। हो सकता है कि एक सृष्टि की इच्छा करे तो दूसरा विनाश की। यह द्वंद्व दूर करने का एकमात्र उपाय यही है कि वे सब इच्छाएं अन्य किसी एक इच्छा के अधीन कर दी जाएं। अतः सिद्धांत यह निकला कि मुक्तात्माओं की इच्छाएं परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः भक्ति केवल सगुण ब्रह्म के प्रति की जा सकती है। गीता के अनुसार देहाभिमानियों को अव्यक्त गति कठिनता से प्राप्त होती है। हमारे स्वभाव रूपी स्रोत के साथ सामंजस्य रखते हुए भक्ति प्रवाहित होती है। यह सत्य है कि ब्रह्म के मानवी भाव के अतिरिक्त हम किसी दूसरे भाव की धारणा नहीं कर सकते। पर क्या यही बात हमारी ज्ञात प्रत्येक वस्तु के संबंध में भी नहीं घटती? संसार के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक भगवान कपिल ने सदियों पहले यह दर्शा दिया था कि हमारे समस्त बाहरा और आंतरिक विषयों ज्ञानों और धारणाओं में मानवीय ज्ञान एक उपादान है। अपने शरीर से लेकर ईश्वर तक यदि हम विचार करें तो प्रतीत होगा कि हमारे अनुभव की प्रत्येक वस्तु दो बातों का मिश्रण है। एक है वह मानवीय ज्ञान और दूसरी है एक अन्य वस्तु। फिर यह अन्य वस्तु चाहे जो हो, इस अव्ययभावी मिश्रण को ही हम साधारणतया सत्य समझा करते हैं। और सचमुच आज या भविष्य में मानव मन के लिए सत्य का ज्ञान जहाँ तक संभव है वह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव यह कहना कि ईश्वर मानव धर्म वाला होने के कारण असत्य है, निरी मूर्खता है। यह बहुत कुछ पाश्चात्य विज्ञानवाद और सर्वास्तित्ववाद के झगड़े के सदृश है। यह सारा झगड़ा केवल इस सत्य शब्द के उलट फेर पर आधारित है। सत्य शब्द से जितने भाव सूचित होते हैं वे समस्त भाव ईश्वर भाव में आ जाते हैं। ईश्वर उतना ही सत्य है जितनी विश्व की अन्य कोई वस्तु। और वास्तव में सत्य शब्द यहाँ पर जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उससे अधिक सत्य शब्द का और कोई अर्थ नहीं है। यही हमारी ईश्वर संबंधी दार्शनिक धारणा है। अभी हमने स्वामी जी की किताब भक्ति योग में से ईश्वर के स्वरूप को पढ़ा। कल हम भक्ति योग का ध्येय प्रत्यक्षानुभूति को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अब मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप सभी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति योग नामक किताब का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।